7 अगस्त 2022 को HP टेट आर्ट्स AGT एग्ज़ाम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का 30 क्वेश्चंस CDP से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजी वगैरह। और उसके बाद 60 क्वेश्चंस जो हैं वो सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, और 30 क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, और 30 क्वेश्चंस जो हैं GK, GS, एनवायरनमेंटल स्टडीज़ वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो हम ओवरऑल स्टूडेंट्स को कवर करते हैं, इसलिए सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन से स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि हर एग्ज़ाम में जहाँ भी इंग्लिश आती है वो कवर हो जाए, क्योंकि टॉपिक्स यही रहते हैं हर एग्ज़ाम में, बस क्वेश्चंस चेंज होते हैं, टॉपिक्स यही रहते हैं। और उसके बाद हम सोशल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर GS जो है GK वगैरह और एनवायरनमेंटल स्टडीज़ उसको डिस्कस करेंगे, सबसे लास्ट में CDP जो है उसे डिस्कस करेंगे। 150 क्वेश्चंस हम 20 मिनट्स में लगभग डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। पहली बार जुड़ रहे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। और कोई भी परेशानी आपको आती हो परीक्षा से संबंधित, तैयारी से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9816401767। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ब्लैंक जो है ये फिल करना है। आई वुड रैदर डाई डैश टेल अ लाई, मतलब झूठ बोलने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा, तो देन यहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद लायंस वॉन्ट अटैक डैश दे आर हंग्री, मतलब जो बब्बर शेर होते हैं वो जब तक हमला नहीं करते तब तक वो भूखे ना हो। तो इसके लिए हम अनलेस जो है कंडीशंस जो हैं उसके लिए, इस कंडीशन के लिए अनलेस यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ओथेलो, ये दोस्तों ट्रेजेडी एक शेक्सपियर के द्वारा बताया गया है। इसको ओथेलो जो है ये जो जेलेसी है उसके लिए ट्रेजेडी हम देखते हैं ओथेलो, तो यहाँ पे ये सही आंसर है। रुडयार्ड किपलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं लिटरेचर की दुनिया में। तो बॉम्बे जो है बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हु कोल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, तो ATS एलियट जो हैं इन्होंने इसको जो हेमलेट है इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म जो है ये देखनी है। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड वाज बार इज़ इनविटेबल, इनविटेबल होता है जिसको रोका ना जा सके, तो इसके लिए हम जो कन्वर्ट करेंगे, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट, यहाँ पे दैट जो है इसको जोड़ा जाता है, इनको कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है। वॉर वॉज, इज जो है इसको मतलब ये प्रेजेंट टेंस जो है इसको पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो बाज आ गया। इनएविटेबल, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, वॉइस जो है वो चेंज करनी है। वर दे कंसल्टेड बाय देम, अब सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में चेंज करो, ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे देम जो है इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया है, दे का देम बनता है तो दे आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट या पास्ट टेंस हो तो डज और डिड यूज़ होता है, तो डिड आ गया क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो डिड दे, और जब यहाँ पे डिड लगा दिया डू डिड, ठीक है, तो वर्ब हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया, सेकंड फॉर्म जो है अब हम यूज़ नहीं करेंगे, कंसल्ट फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे रखेंगे। डिड दे कंसल्ट देम, और ये जो दे है इसको देम में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, द रिपोर्ट अलार्म्ड देम, दे वर अलार्म्ड बाय द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है इसको ऑब्जेक्ट में बनाया गया, और देम जो है इसका दे बनाया गया, और दे जो है प्लूरल है इसलिए बर का यूज़ होता है, एंड सो ऑन। ज़्यादा मैं ब्रीफली ही आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ही इज़ यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है, यू वैसे बोला जाता है, तो ये एक जब मैं स्वर और व्यंजन देखता हूँ हिंदी में तो ये व्यंजन वाली एक ध्वनि है, तो यहाँ पे आ आएगा। दो तब आता है जब प्लूरल वगैरह हो, दो आएगा नहीं। और एन जब वोवल साउंड हो तभी आता है, तो ये वोवल साउंड नहीं बनी। अब यहाँ पे आपको सही सेंटेंस जो चूज़ करना है, द मैटर इज़ नोन टू हिम, अगर आप किस चीज़ को जानते हैं तो नोन टू होता है, ठीक है, नोन टू हिम। उसके बाद डिड ही, यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ो, करेक्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डज,
डज तब आता है जब प्रेजेंट टेंस होता है और इंटेरोगेटिव। ही नो, अब यहाँ पे सिंगुलर के साथ नोज आता है क्योंकि एस या ई एस होता है, लेकिन यहाँ पे डज ऑलरेडी ई एस हमने लगा दिया है तो नो एज इट इज़ आएगा। डज ही नो हाउ टू प्ले दी फ्लूट, फ्लूट होती है बांसुरी, ठीक है। महारानी लक्ष्मी बाई नेवर लेड, लेड डाउन होता है मतलब हथियार डालना, ठीक है। हर आर्म्स मतलब कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। ही इज़ गुड डैश सिंगिंग, किसी भी चीज़ में आप अच्छे होते हैं तो गुड होते हैं, एट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द जज हैड नोट गिवन एनी डिसीजन अनटिल। अब देखिए यहाँ पे कोई टेंस है, सपोज करिए कि कोई एक प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो वो पहले आएगा, उसके बाद पास्ट टेंस आएगा, और पास्ट सिंपल है तो उसके बाद जो है परफेक्ट टेंस आता है। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिकल एस्पेक्ट है इंग्लिश का। तो डिसीज़न देगा अगर कोई जज तो उससे पहले क्या करेगा, वो स्टडी करेगा केस को। तो केस को स्टडी करेगा मतलब परफेक्ट पहले आएगा, चुका था, चुका है, ठीक है, परफेक्ट में ये सब आता है। उसके बाद आएगा नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट सेंटेंस है द जज हैड नॉट गिवन, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आ जाएगा। द जज डिड नॉट गिवन एनी डिसीजन अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, मतलब ये केस जो है ये पहले स्टडी करना था, डिसीजन बाद में देना था। तो यहाँ पे ए में एरर है। द प्रमोशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैंडलिंग, योर नहीं आएगा, योर तो पोजेसन आ गई यहाँ पे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। यू हैंडलिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे सी में गड़बड़ है। मैकैबर क्या होता है, मैकैबर जो होता है दोस्तों, जो डेथ है, जो मृत्यु है, उससे दूर रहने का जो अंदर हमारे एक ख्याल होता है, तो मैकैबर है। तो इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना था। तो जो डेथ है या फिर जो चोट पहुंचाने वाली चीज़ है, तो जो मैकैबर है डेथ से रिलेटेड कोई अनप्लीजेंट चीज़ है, तो इसका एंटोनिम जो है मोरबिड, जो डेथ वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, तो मोरबिड। बाकी सारे ऑप्शंस देखा करो अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ पे टाइम की थोड़ी कमी है। प्रोडिगल मतलब कंजूस, एक्स्ट्रावेगेंट, यहाँ पे हम एंटोनिम्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पे सिनोनिम फाइंड आउट करना है। बाउंटी, बाउंटी होता है सुपारी वगैरह जो हम किसी को देते हैं, किसी को मारना है एंड सो ऑन। तो ब्राइब मतलब रिश्वत, मतलब नेगेटिविटी के लिए पैसा देना। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है काफ़ी लंबे समय तक जो रहे और थोड़ा बोरिंग हो, तो टीडियस भी यही है। डक और ड्रेक्स, ये तो आपने सुना ही होगा, तो मैस्कुलिन होता है डक एंड फेमिनिन होता है ड्रेक। उसके बाद हमें इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देखना है। इररिपेयरेबल, जिसको ठीक नहीं किया जा सके, जिसकी मुरम्मत ना की जा सके। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। पोस्थुमस, अगर कोई किसी की डेथ के बाद किसी का बेटा पैदा होता है उसकी पत्नी को, तो उसको पोस्थुमस बोलते हैं, मरणोपरांत। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। उसके बाद है यहाँ पे वन हु इज़ एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, ओरेटर। जैसे कोई भी एक मंत्री आप सोच लो जो मतलब ऐसा भाषण दे कि सब उसके दीवाने हो जाएं, तो ओरेटर उसको बोलते हैं। उसके बाद मिसलिनियस स्पेलिंग्स जरूर देखो, इंग्लिश में करेक्ट स्पेल्ड जरूर पूछे जाते हैं। नुमेरोलॉजी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इडियम है टू गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी में पड़ने का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल। अ जॉन्डिस्ड आई प्रेजुडाइस, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। आई टुक ऑन, टुक ऑन का मतलब होता है किसी को मतलब साथ में लेके स्टार्ट करना कुछ, तो चेस वगैरह आप स्टार्ट कर रहे हो साथ में। आई टुक ऑन टॉम एट चेस एंड बीट हिम। उसके बाद नेक्स्ट है द पिक्चर बिल हैव बीन पेंटेड बाय टुमारो इवनिंग, मतलब अभी होना है ये, तो बिल हैव बीन
पेंटेड। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस आएगी, ठीक है। विल हैव बीन पेंटेड, कोई ऐसी वर्ब नहीं है कि जिससे मतलब कोई व्यक्ति पेंट करेगा या कुछ। पेंटेड सिंपली ऐसे लिखा है कि पेंट किया जाएगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो रेन्स मतलब सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी विल नॉट, आगे फिर फ्यूचर आ गया, वी विल नॉट कम टू योर प्लेस टू नाइट, ठीक है। अब जीके जो है इसको हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डिस्कस करेंगे, बस आप टॉपिक्स देखते रहना अगर फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप मैसेज कर देना अगर कोई भी आपको परेशानी आ गई तो हमारी टीम आपको देख लेगी, जो भी आपकी परेशानी होगी उसको। What is India's rank in the world for oil consumption? तो थर्ड है, which article deals with the election of vice president of India? 66. What is the rank of India in milk production? First. When was the Indian National Congress established? 28th of December 1885. On what does India's agriculture depend the most? तो बारिश के ऊपर। हु इज़ नोन एज मनु ऑफ मॉडर्न एज? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हु स्टार्टेड द दीन ए लाही? तो अकबर ने स्टार्ट की थी। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? तो बोध गया में एनलाइटनमेंट मिली थी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज? तो तीन है, कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो नेशनल एमरजेंसी होती है, फिर स्टेट एमरजेंसी होती है जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, फिर उसके बाद जो आती है फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है। 352, 56 और 60, तो ये तीनों याद रखनी है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। विच हाउस इज़ परमानेंट? तो राज्य सभा जो है भंग नहीं होती। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कंचनजुंगा लोकेटेड? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में कंचनजुंगा, जो हम नॉर्मली इंडिया बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड इंडिया की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वहाँ पे है। तो क्वेश्चन को देख लिया करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से पूछा गया है। चिपको मूवमेंट जो है ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसेराम में। उसके बाद आर्यंस जो हैं कहाँ से होके आए थे, किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है गुजरात में है। और हेमिस्फीयर यानी कि किस गोलार्ध में है भारत? तो यहाँ पे आता है, मतलब नॉर्थ में और ईस्ट में आता है भारत, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन। अच्छा, कमेंट करके बताना इस टाइम कौन है। उसके बाद आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में हमें देखने को मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। भाखड़ा डैम, सतलुज, बिलासपुर, पता ही होगा आपको सब कुछ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है ये। अच्छा, कमेंट करके ये राज्य बताना, मतलब जिस स्टूडेंट ने ये राज्य जो हैं ये बता दिए, नाम बता दिए, समझ लेना वो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है। और भारत का रैंक ओवरऑल एरिया के हिसाब से 7वां है और जनसंख्या के हिसाब से सेकंड है। फर्स्ट ही जल्द हम बनेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। अगर हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थीम भी पढ़ो। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया था, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। और द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत जो है पामीर प्लेट्यू को बोला जाता है। और पंचतंत्र जो कहानियाँ हैं विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। और एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और तास रशिया की न्यूज़ एजेंसी है, बहुत ही फेमस। और सोइल जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब गंगा के आसपास वाला क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के आसपास वाला क्षेत्र, सिंधु के आसपास वाला क्षेत्र, एल्यूबल सोइल हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा। लॉन्गिट्यूड जो है ये 282 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये वाला एरिया, ठीक है। इंडिया कहाँ पे है मैंने आपको बताया। उसके बाद चौरी चौरा, तो ये 1922 में जो असहयोग आंदोलन है बहुत ही कामयाब हुआ था, लेकिन चौरी चौरा घटना हुई थी 1922 में, फिर महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। ग्रेटेस्ट रूलर मौर्यन डिनास्टी का? अशोक।
अशोका द ग्रेट। वास्को डी गामा जो है 1498 में आया था पुर्तगाल से। और क्योटो प्रोटोकॉल 1999 में साइन की गई थी। ये प्रोटोकॉल्स जो है एनवायरनमेंटल स्टडीज से रिलेटेड, ये 4-5 जो हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। समिट हो गई, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन विच ईयर वाज द नेटो एस्टेब्लिश्ड? 1949। और प्रीबी पर्स, इंदिरा गांधी ने इसको ख़त्म किया था 1971 में। राजाओं को जो प्रीबी पर्स मिलते थे बंद कर दिए। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी। उसके बाद साहित्य लहरी, तो ये जो साहित्य लहरी है सूरदास की रचना है। लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन है। और फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में शुरू हुई थी। और बाबर को हराया था इब्राहिम लोधी ने 1526 ईस्वी, पानीपत का पहला युद्ध। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। अच्छा, कमेंट करके बताना बॉक्साइट जो है किसका और है, मेटल बताइएगा फटाफट, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और 12 स्टार बने हुए हैं यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में गोल्ड कलर के। रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी। और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। उसके बाद जो खालसा पंथ है गुरु गोविंद सिंह 1699। वेदा जो है सबसे पुराना ऋग्वेद, ये तो क्वेश्चन लाखों बार आ चुका है। 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। 1976 इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम हमें देखने को मिला था। और यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। शेरशाह सूरी का नाम फरीद खान था। उसके बाद कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा, महाराष्ट्र। और सन और अर्थ की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये ऑप्शन। महाभारत जो है ये कुरुक्षेत्र में देखने को मिला था। उसके बाद सुल्तान जो है अरेबिक भाषा का शब्द है। सोवियत यूनियन टूटा था 1991 में। पुतिन आज तक इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की। और फर्स्ट समिट नॉन अलाइंड कंट्रीज़ बेलग्रेड में हुई थी। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है जेवलिन थ्रो से है। और महावीर की जो टीचिंग्स हैं ये पूर्वा जो है उसमें देखने को मिलती हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग में है, नीदरलैंड्स। फ्रेंच ओपन 2022 महिलाओं में ईगा स्वेटेक ने जीता है। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, ये याद रखना, पहाड़ी सीमांत गांधी भज्जूमल, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, इसका सही आंसर पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भज्जूमल होगा। फेमस फायरिंग एपिसोड धामी 1939 में हुआ था। शूलिनी देवी जो है ये टेम्पल हमें सोलन में देखने को मिलता है। उसके बाद सिरमौर प्रिंसली स्टेट राजा रसालू ने इसको फाउंड किया था, सिरमौर को। 1805 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने महाराजा संसार चंद के ऊपर हमला किया था, कांगड़ा के ऊपर। पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। चेयरमैन इसरो के अभी बने हैं एस सोमनाथ। कैपिटल विजयनगर एम्पायर की हम्पी। फियरलेस गवर्नेंस जो है ये किरण बेदी ने बुक लिखी है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और पीटी उषा ने अपनी जो जीवनी लिखी है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अमृत कौर, शिमला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर बनी थी ये इंडियन गवर्नमेंट में, हेल्थ मिनिस्टर बनी थी ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर जो है इन्होंने मतलब जो यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये भी संभाली है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी संभाली है। प्रेसिडेंट रूल जो है ये हिमाचल में 1977 में देखने को मिला था, फिर उसके बाद 1992 में, तो डी ऑप्शन। उसके बाद सिरमौर में किसकी पूजा की जाती है? जमदग्नि, भगवान परशुराम के पिता ऋषि जामलू देवता। एजुकेशन मिनिस्टर अभी के टाइम में गोविंद सिंह हैं। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को जाना जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे मुंबई में है।
उसके बाद ऑपरेशन गंगा जो है, इसमें यूक्रेन से भारतीय लाए गए थे जो वहाँ पे फंस गए थे। उसके बाद सकाईरा में चैत्र जो है ये फर्स्ट मंथ होता है, जैसे कि जो नॉर्मल क्रिश्चियन कैलेंडर है उसमें जनवरी होता है। प्रिंसली स्टेट बिलासपुर जो है ये 1 जुलाई 1954 को हिमाचल के साथ मिलाई गई थी। तो उसके बाद 5 ज़िले बने थे, हिमाचल में 5वां ज़िला बना था बिलासपुर। चंद्रताल झील जो है, सूरजताल झील जो है ये लाहौल स्पीति में है दोनों। और अस्त्र मार्क 1 जो है मिसाइल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया की। मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है इन्हें। और इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसका रेशो 3:2 है, मतलब इस तरीके से 3 है और इस तरीके से 2 है, ये रेशो है 3:2। अब CDP को डिस्कस करते हैं फटाफट। PF इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो पर्सनैलिटी। थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जो है इसको डेवलप किया था मुर्रे एंड मॉर्गन ने। The capability of understanding and discriminating the feelings and emotions of oneself and others is called, मतलब अपनी फीलिंग्स और दूसरों की इनको अलग करना है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ड्राइव थ्योरी जो है मोटिवेशन से रिलेटेड है और ऐसा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट है। मेंटल स्ट्रक्चर जो गाइड करता है सोशल एंड अदर कोग्निशन, इसको बोलते हैं स्कीमा। उसके बाद प्री जजमेंट यूजुअली अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज अनवेरीफाइड इज कॉल्ड, इसको प्रीजुडाइस बोलते हैं। कौन सा मेथड है जो हेल्प करता है स्टडी करने के लिए चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स होती हैं, इसको केस स्टडी मेथड हम बोलते हैं। उसके बाद चाइल्ड्स टेंडेंसी जो किसी भी एक बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की जो प्रवृत्ति होती है, इसको जनरलाइजेशन सामान्यकरण बोलते हैं हम, सी ऑप्शन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IQ फाइंड आउट करना। तो इसमें क्या करते हैं, मानसिक आयु देखते हैं, मेंटल एज देखते हैं और वास्तविक एज करंट एज देखते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, IQ निकल के सामने आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स शुड बी टाउट अलोंग विद दी नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट एम्प्लाइज, इससे अभिप्राय है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। और उसके बाद है हु यूज द वर्ड इंटेलिजेंस कोशेंट IQ स्टर्न ने सबसे पहले यूज़ किया था, इजी क्वेश्चन था ये। मीनिंग ऑफ, यहाँ पे हिंदी में आप देखोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एज ए होल, मतलब समग्र रूप से, पूरी तरह से। द कंडीशनड स्टिमुलस इन पैवलोव्स कंडीशनिंग इज, तो ये बेल है, घंटी है। फिलिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, तो इसको असिमिलेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ ए गुड मेमोरी, गुड मेमोरी का जो सिम्टम नहीं है वो एवरेज रिटेंशन है, बाकी रैपिडिटी, एक्यूरेसी, रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट, तो ये सब कुछ क्या है, ये सिम्टम है गुड मेमोरी के। किसने ये बोला है, साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, तो सर विलियम मैकडूगल ने ये बोला है। नोट ए टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो ज़ीरो ट्रांसफ़र जो है ये टाइप नहीं है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। बाकी क्या ये जो लेटरल ट्रांसफ़र है, सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है, ये टाइप हैं किसके, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसकी स्टडी है, इसमें जो साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल मेथड नहीं है, तो इसमें 2 हैं, मतलब डाउट है इस क्वेश्चन में। दी मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और मेथड ऑफ लिमिट्स, और दूसरा जो है द मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। इनमें से दोनों में से कोई भी आपने चूज़ किया तो चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा आंसर। उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है प्रपोज किया है कार्ल जंग ने, कार्ल युंग हिंदी में आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो कंट्रोल्ड कंडीशंस जो हैं ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड का। कौन सा ऐसा मेथड नहीं है, प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट का, तो क्वेश्चनेयर जो है ये एक प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु प्रोपोगेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये दोस्तों आइजेंक ने प्रोपोगेट की थी। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक टाइप नहीं है। और साइको एनालिसिस जो है सिगमंड फ्रॉइड ने इसको डेवलप किया था। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो थॉर्नडाइक ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का प्रेपरेशन होता है, सबसे पहले प्रेपरेशन ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, तो फियर जो है, डर जो है एक इमोशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। हिज थ्योरी हैज़ सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कोग्निटिव मेच्योरिटी एंड मोरल मेच्योरिटी, तो ये जो है इसको कंसीडर किया जा सकता है कंट्रीब्यूशन कोलबर्ग की थ्योरी जो है उसका। और लास्ट क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी, तो ये यंग जो है इन्होंने ऐसा क्लासिफाई किया था इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चंस हमने लगभग 25 मिनट्स में डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत ही टफ टास्क थी, लेकिन आपका सपोर्ट जो है लगातार बना रहेगा तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। बाकी कोई भी परेशानी आती है तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करिए 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।